how are you all? So आज बहुत एक्साइटिंग लगा क्योंकि एक बातचीत के दौरान मैंने अपने बेटे से एन फ्रैंक की कहानी बोली, मतलब उसका सिर्फ ज़िक्र किया क्योंकि उसे लग रहा था, मेरे बेटे को लग रहा था कि ये कैसे ही वाज कंप्लेनिंग कि हम अंदर ही हैं और हम बाहर नहीं जा रहे हैं और वो मिट्टी में नहीं खेल पा रहा है. So I told him about this girl Anne Frank, which is, if you know or if you might not know, जब हिटलर नाज़ी जूइश लोगों को पकड़ रहे थे और उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल रहे थे, तो एन फ्रैंक नाम की एक लड़की अपनी फैमिली के साथ एक बहुत छोटी सी जगह में छुपी हुई थी. सो मैंने वो किस्सा उसको बताया और बताया कि कैसे वो थोड़ी सी जगह में रहते थे और बहुत सालों तक ऐसे ही छुप के रहे. सो आई थिंक 2 साल तक, 2 साल या ज़्यादा. तो मैं उसे बता रही थी कि वो कितनी कम जगह में रहते थे और बहुत ज़्यादा लोग होते थे और उसके पास सिर्फ इतनी सी स्पेस होती थी जहाँ वो बैठ सके, लेट सके या थोड़ा मूव अराउंड कर सके. सो ही गॉट रियली इंटरेस्टेड. I don't know what caught his attention so much, perhaps similar situation, interesting story और उसकी एज का ही कोई. And then he saw an animated movie on Anne Frank which is available on YouTube. और मैंने थोड़ा पहले चेक किया and I thought it's okay. Anyway, हम लोग जब बड़े बहुत सारे TV देखते हैं या Netflix देखते हैं, they see a lot of things. So I thought this might be just okay because at personal level I feel कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ था या इट्स स्टिल प्रोग्रेसिंग, देयर आर 2 आइडियाज़ दैट कीप सरफेसिंग ऑन माई माइंड. एक द स्टोरी ऑफ द एन फ्रैंक कि वो कैसे रही, और अनदर वाज द स्टोरी, देयर इज़ अ वेरी पॉपुलर, इट्स कॉल्ड पॉपुलर फिक्शन ओनली, गॉन विद द विंड, विच वाज रिटन बाय मार्गरेट मिचेल. तो आई थॉट आई विल शेयर दिस विद यू क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो 2 एग्ज़ाम्पल हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स देते हैं कोरोना के टाइम में कि कैसे लोग और सर्कमस्टांसेस में रहते हैं, कैसे वो इतने अडेप्टिव हो जाते हैं. और एक नया तरह का, जब हम ऐसे कंस्ट्रेंड एनवायरनमेंट में होते हैं और हमें पता है हमें अडेप्ट करना है, कोई हमें प्रेशराइज़ नहीं कर रहा है, बट वी नो वी हैव टू अडेप्ट, तो हम अपना एक नया कौन सा पहलू देखते हैं, कैसे हमारी नई हिडन पावर्स बाहर आती हैं. और ह्यूमन बीइंग, जैसे साइंस कहती है कि हम बहुत अडेप्टिव हैं. आई मीन हमारे बच्चों को बड़ा होने में अनलाइक गाय या घोड़े के बच्चे को ज़्यादा टाइम लगता है, हमें उन्हें ज़्यादा केयर देनी पड़ती है, बट इवेंचुअली इससे उनका ब्रेन उतना डेवलप होता है कि वो इतने अडेप्टिव हो जाते हैं जो अलग अलग सिचुएशंस में वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ज़िंदा रह सकते हैं. जबकि एक मछली या कोई और जानवर जिसको मालूम है कि वो बहुत जल्दी अपने पेरेंट का केयर उनको नहीं चाहिए रहता है, लेकिन अगर मान लीजिए ह्यूमन बीइंग कुछ, मान लीजिए जैसे बीचेस पे इंटरवीन कर रहे हैं या सी में हम गंद डाल रहे हैं, दे आर नॉट सो अडेप्टिव और थिंकिंग एनिमल जो उसके अंदर सर्वाइव कर सके या उसके अंदर से एक रास्ता निकाल सके. सो कैसे ह्यूमन बीइंग ऐसे कंस्ट्रेन एनवायरनमेंट में अडेप्ट करता है. और मुझे इन दोनों के एग्जाम्पल से काफ़ी ऑल राइट ओके वाली फीलिंग भी आती है कि ऐसा हो सकता है, हम फिर भी जी सकते हैं, या फिर हम अकेले नहीं हैं. ऐसा बहुत बार बहुत लोगों के साथ हुआ है और उनकी वो सिचुएशन इससे भी ख़राब थी क्योंकि वो एक वॉर की सिचुएशन थी या वो एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप की सिचुएशन थी. हियर इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ नॉट अ वॉर, इट इज़ नॉट अ कॉन्सेंट्रेशन कैंप. और कैसे लोग मिनिमल वे में रहते हैं, थोड़ी सी जगह में, कम पैसों में. तो मुझे ये दोनों स्टोरीज़, एन फ्रैंक की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसमें एनिमेशन भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, बुक्स तो ऑफकोर्स है ही. तो जस्ट स्ट्राइक मी कि दोज हू आर इंटरेस्टेड दे कैन रीड, और या जो अपने बच्चों को ये किस्से सुनाना चाहते हैं या एनिमेशन दिखाने में दे आर ऑल राइट, या दिखा सकते हैं, या वैसे भी बच्चे कुछ और वायलेंट देखते हैं, दिस इज़ मच बेटर बिकॉज दिस इज़ रियल लाइफ.
आई थिंक एनिमेशन स्टोरी में वो कंसंट्रेशन कैंप तक नहीं दिखाते हैं, वो सिर्फ जब उन्हें पकड़ लेते हैं वहाँ तक ही है वो वाली यूट्यूब पे जो अवेलेबल है। आई थिंक इट्स 1 hour समथिंग। सो और बहुत सारे आइडियाज़ माइंड में फ्लैश करते हैं व्हेन वी थिंक ऑफ दीज 2 स्टोरीज़। हम सोचते हैं कि कैसे वो लड़की सोचती है कि एक डायरी को मैं इस्तेमाल करूं अपनी आइडियाज़ और अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, जब आप एक कंस्ट्रेन्ड स्पेस में हैं। एंड शी राइट्स वन लाइन दैट पेपर इज़ मोर पेशेंट देन पीपल। So it's a beautiful idea which we can all use during Corona time, where we as human beings have a need to express ourselves. Of course, many people, that's why I'm making YouTube vlogs and many other videos and dancing and showing it. So and also we feel that बहुत सारे लोग कॉन्स्टेंटली ऐसे सर्कमस्टेंस में रहते हैं थ्रू आउट द ईयर और फॉर मैनी ईयर्स, लाइक जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ लोग और कुछ स्टेट्स के लोग, और जैसे इज़राइल, पैलेस्टीन, अफ़गानिस्तान, कैसे वो लोग इतने साल तक ऐसे रहते हैं, यू नो, विदाउट being able to go out fully, without, you know, not living a normal life, the normal life that we took for granted just before Corona. So how do they live? And I have one of my friends who's working in Afghanistan, so I just was connecting that, you know, we only see them as facts and figures in the newspaper. We don't see them as real human beings, because उनके लिए, हमारे लिए वो रियल है ही नहीं, वो बातें सिर्फ एक न्यूज़ आर्टिकल है। बट इट्स सो रियल, सो मैनी पीपल लिव देयर लाइफ्स डे इन डे आउट लाइक दैट, जस्ट स्टेइंग इन द हाउस और स्टेइंग इन हिडन, एंड देयर इज़ a lot of humanly they know that somebody is controlling them. Here at least we all know nobody's controlling it. It has just happened, and we have to go through it with a smile, and this too shall pass. So yeah, those were my feelings about these 2 stories of the Diary of an Anne Frank and Gone with the Wind. Actually, I have the book with me. I got it so I can show it to you. Yeah, Margaret Mitchell, Gone with the Wind. So yeah, do comment, how do you feel? What are your experiences, thoughts or stories or instances that give you strength to go through these circumstances?